अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, हमारा असगर के भाई नवीद असगर और जी हाँ उनके बहनोई के हवाले डेड बॉडी कर दी गई है। हमारा असगर की मैयत उनके अहले खाना को सौंप दी गई है। आगे क्या इकदाम करेंगे वो लोग, इस मैयत को लेकर वो कहाँ जाएंगे और इसकी तदफीन जो है वो कहाँ करेंगे? भाई को जब वो कराची पहुंचे तो जना हॉस्पिटल किस मकसद के लिए ले जाया गया? भाई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने कुछ ऐसे सवालात उठाए हैं जिसकी तरफ यकीनन आपका, मीडिया का और हमारा ध्यान तो गया ही नहीं। और भाई के इन सवालात ने कुछ ऐसी बातें खड़ी कर दी हैं जिस पर सोचने पर अब सभी मजबूर हो रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने पुलिस पर ही सवालात उठा दिए हैं कि आपका ध्यान तो हमारी फैमिली की तरफ था, असगर फैमिली की जानिब था, लेकिन आपका ध्यान इस तरफ, इन पहलुओं की तरफ क्यों नहीं गया? इसके साथ आपको बताऊंगी हुमैरा असगर की भाभी की एक स्टेटमेंट सामने आई है जिस पर सभी लोग हैरान हैं कि हुमैरा असगर का अपने इसी भाई नवीद असगर के साथ किस तरह का ताल्लुक था। इसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे और आपको बताएंगे कि अदाकारा की तदफीन के हवाले से मजीद जो इकदाम करने जा रहे हैं उनके भाई, उस हवाले से जनाब आपको कुछ मालूमात फराहम करेंगे। आपको बताएंगे एसएसपी साउथ जो है उनका इस बारे में क्या कहना है और ये तमाम तर वाकया, उनका लाहौर से कराची तक का सफ़र, ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए आपको बताऊंगी कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कराची के डिफेंस फेज 6 में अदाकारा की लाश मिली जो कि इंतहाई ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल में थी, जो कि बिल्कुल डिकम्पोज की एडवांस स्टेज पर थी, जहां पर जनाब डॉक्टर समिया का कहना है कि डेड बॉडी जो है वो काफ़ी अरसा पुरानी है और क्योंकि वो एडवांस स्टेज पर थी तो उसको पहचानना, उसकी शनाख्त करना नामुमकिन था। लिहाजा भाई को जो जना हॉस्पिटल ले जाया गया, वो इसलिए ले जाया गया कि भाई का वहाँ पे कुछ सैंपल्स लिए गए, डीएनए सैंपल्स लिए गए हैं, जिससे हमारा जो असगर हैं उनके डीएनए सैंपल्स को मैच करके देखा जाएगा और आगे चलकर ये चीज़ इनके काम आएगी और इस चीज़ की मज़ीद श्योरिटी हो सकेगी कि क्या ये मैयत जो है ये हमारा असगर की ही है। इसके साथ आपको बताऊंगी कि उनके भाई और बहनोई जो हैं ये कराची पहुंच चुके हैं और इन्होंने जाकर कराची में एसएसपी साउथ से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उन्होंने अपनी बहन हुमैरा असगर की जो मैयत है उसके हवाले से गुफ्तगू की। कुछ कानूनी तकाजे थे वो पूरे किए। उसके बाद उनको वहाँ से छिपा सर्द खाने ले जाया गया, जहाँ पर जाने के बाद उन्हें मैयत जो है वो उनके हवाले कर दी गई। मैयत के हवाले से जनाब भाई का कहना है कि वो डेड बॉडी जो है इसको लेकर लाहौर जाएंगे और बहन की जो तदफीन के मामलात हैं वो लाहौर में ही करेंगे। और इस वक्त उनके जो भाई हैं वो जनाब अपनी बहन को ले जा रहे हैं, छिपा वालों की ही एम्बुलेंस के अंदर भाई और बहनोई जो हैं बहन को लाहौर लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही को बताऊंगी कि उनके भाई की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मीडिया के सामने और सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो रही है, उसमें बताऊंगी कि भाई ने जो बातें की हैं, नवीद असगर इनके भाई का नाम है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे पहलुओं पर सवालात उठाए हैं। बॉडी रिसीव की है और बाकी फर्दर जो कुछ रिपोर्ट्स के थ्रू जो डिटेल आएगी उसके बाद बाकी कार्रवाई की जाएगी। अभी शुबा नहीं है किसी के ऊपर, अभी सारे मामला जो है इन्वेस्टिगेशन में जो आगे डायरेक्शन देंगे वो इंशाल्लाह उसके मुताबिक। जिस पर उन्होंने कहा है कि आप लोगों का ध्यान क्यों नहीं गया, आपका ध्यान सिर्फ असगर फैमिली की जानिब था। आप लोगों ने ये क्यों नहीं सोचा कि जब अदाकारा ने किराया नहीं दिया 2024 के बाद, अक्टूबर 2024 के बाद, तो अदाकारा के घर पर मालिक मकान ने जब बैलिफ भिजवाया और उन्होंने जाकर दरवाज़ा तोड़ा तो भाई ने यहाँ पर सवाल उठाया कि उन्होंने ये क्यों नहीं देखा कि दरवाज़ा जो है वो अंदर से लॉक था या बाहर से लॉक था। उन्होंने ये क्यों नहीं देखा कि दरवाजे की जो कुंडी होती है वो ऊपर से लगी हुई थी या फिर सिर्फ नीचे से लॉक था। अगर सिर्फ नीचे से दरवाज़ा लॉक था तो किसी भी फ्लैट, किसी भी अपार्टमेंट की 2 चाबियां बनवाई जा सकती हैं, जो कि एक आपके पास होती है और एक कोई भी बाहर से खोलकर अंदर जा सकता है। भाई के इस सवाल ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अदाकारा की मौत या फिर साजिश। इसके साथ ही जनाब भाई ने एक और सवाल उठाया है कि किसी ने भी अदाकारा के बारे में ये क्यों नहीं सोचा कि आखिर वो इतनी देर से पड़ी रही वहाँ पर, कोई अपार्टमेंट में रहने वाला, कोई वहाँ पर कैमरास मौजूद नहीं, कोई किसी किस्म का वहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद नहीं, तो कोई भी आकर किसी भी साजिश का निशाना उसको बना सकता है। लेकिन आप लोग ये तमाम पहलुओं से हटकर सिर्फ ये सोच रहे थे कि अदाकारा के घर वालों ने उसको क्यों नहीं रिसीव किया, उसके साथ ताल्लुकात कैसे थे, उसके साथ मामलात कैसे थे, जो कि इंतहाई अफसोस की बात है। इसी के साथ जनाब भाई ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर चीज़, हर घर के अंदर कुछ ऐसे इख्तलाफात होते हैं, हमारे अंदर भी कुछ मामूली किस्म के इख्तलाफात थे, लेकिन जनाब
क्योंकि अभी कुछ अरसा पहले हमारी जो सबसे छोटी फूफू हैं उनका इंतकाल हुआ एक रोड एक्सीडेंट के अंदर। उसके फ़ौरन बाद हुमैरा की जैसे ही खबर हमारे वालिदैन को मिली तो वो ख़ासे परेशान थे। उसके साथ ही मीडिया का शोर, कॉल्स और बहुत ज़्यादा हमें तंग करने की वजह से जो वालिदैन हैं वो घबरा गए, परेशान हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि वो हुमैरा असगर की जो बॉडी है उसको रिसीव करने नहीं आ सकते हैं इतनी दूर कराची, क्योंकि वो लाहौर रहते हैं। उनकी खुद की तबीयत के मामला भी कुछ ऐसे चल रहे हैं जिसके बायस उन्होंने वहाँ आने से इनकार कर दिया। साथ में उन्होंने कहा कि हमारी जो बहन थी हुमैरा असगर, वो अपनी मर्जी की मालिक थी, बहुत खुददार बहन थी। इसी के साथ जनाब खैर उन्होंने बहुत सारे मामलों पर बात की और ये भी कहा कि उनका उनकी वालिदा के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक था, ताहम वालिद के साथ थोड़े बहुत इख्तलाफात जो थे वो हो जाते थे। इसी के साथ आपको बताऊंगी क्योंकि अब वो उनकी मैयत लेकर लाहौर जा रहे हैं, तो जनाब यहाँ पर उनकी जो भाभी हैं हुमैरा असगर की, उनकी भी एक स्टेटमेंट सामने आई है जो कि हुमैरा की दूसरे भाई हैं उनकी बीवी हैं। यानी कि हुमैरा असगर जो हैं ये 2 भाई और 2 बहनें हैं। एक भाई जो कि लेने अपने बहन को पहुंचे हैं वहाँ पर नवीद असगर, जबकि दूसरे भाई की अगर बात करें तो वो दूसरे भाई जो हैं उनकी बीवी की एक स्टेटमेंट सामने आ रही है जिसमें वो कह रही हैं कि मुझे इस बात पर घर से निकाल दिया गया था मुबैना तौर पर कि मैंने जायदाद में हिस्सा मांगा था। हुमैरा के बाद में उन्होंने कहा है कि हुमैरा असगर अक्सर 2 माह बाद 6 माह बाद घर आती थी और अपने माली हालात के बारे में अपनी वालिदा से जिक्र करती थी और कहती थी कि मुझे हिस्सा दीजिए, क्योंकि मेरे से तमाम तर जो अखराजात हैं वो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, मेरी मुश्किलात बढ़ रही हैं। जिसके बाद घर में गाड़ी खड़ी है, मुझे वो दे दीजिए। लेकिन घर वालों ने किसी ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया और कोई भी इस मामले में उसका साथ नहीं दे रहा था। मुबैना तौर पर उनकी भाभी ने कहा कि उनके मामला जो थे जायदाद को लेकर चल रहे थे, वो अपना हिस्सा मांगती थी और भाई जो नवीद असगर हैं मुबैना तौर पर यह हिस्सा देने को तैयार नहीं थे और इसीलिए बहन से कता ताल्लुकी थी और बहन को मिलना मिलाना ताकि ये हिस्सा न मांग ले बिल्कुल बंद कर रखा था। तमाम तर तफसीलात के बाद जनाब भाभी की स्टेटमेंट भी सामने आ गई, भाई की भी स्टेटमेंट आ गई। खैर मामला जो भी रहे हों, लेकिन काफ़ी हद तक ये बात तो सच है कि जब पहले SSP साउथ ने इनके अहले खाना से रब्ता किया तो उसके बाद फौरी ये स्टेटमेंट सामने आई थी कि जी उन्होंने अब बॉडी को रिसीव करने से इनकार कर दिया। लेकिन अब भाई कह रहे हैं क्योंकि कुछ कानूनी मामलात होते हैं, छिपा वालों के साथ 3 दिन से राब्ते में थे, हम चाहते थे कि वो कानूनी तकाजे पूरे करें और उसके बाद जो मैयत है वो हमारे हवाले की जाए। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब तो शोबिस शख्सियात भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो चुकी हैं और जब से ये खबर फैल रही थी, जब से ये खबर सोशल मीडिया पर आ रही थी, तो यकीन कीजिए कि हर इंसान जो है वो इस चीज़ में हिस्सा लेने के लिए तैयार था कि उनकी तदफीन के तमाम तर पहलू, तमाम तर मामलात करने के लिए हम तैयार हैं। गवर्नर सिंध भी यहाँ पर आ चुके थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि इनकी फैमिली इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि कानूनी तकाजे पूरे हों और उसके बाद हम वहाँ पर पहुँच जाएँ अपनी बॉडी को रिसीव करने के लिए। मतलब बहुत ही अफसोस का मकाम है। खैर मैं तो अब मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहूँगी, जो कहेंगे वो आप लोग कहेंगे। आइए कमेंट सेक्शन में हुमैरा असगर के भाई नवीद असगर के हवाले से कहिए कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी क्या वो बिल्कुल दुरुस्त है। जो भी कहना चाहते हैं आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।